हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, कल आप लोगों को त्वरण के बारे में बताया गया था, तो आज हम उसका कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट्स करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। एक बस की चाल 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात करना है। तो यदि इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको फिजिक्स में दिया रहे तो सबसे पहले आप उसका मान लिखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले देखिए, जो समय दिया है कितना दिया है, यानी कि टी का वैल्यू कितना दिया है 10 सेकंड। एक बस की चाल 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी 20 से आपका हो रहा है 50, यानी कि आपका प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग को हम लोग लिखते हैं u से। कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी कि अंतिम वेग दिया हुआ है और अंतिम वेग को लिखते हैं हम लोग v से। 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, से हो जाता है। बस का त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण का सूत्र हमने क्या बताया था आपको, कि त्वरण का सूत्र होता है a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट कीजिए, कितना होगा देखिए, v का वैल्यू है 50, u का है 20 और टाइम दिया हुआ आपका 10, यानी कि 50 में से 20 गया 30 बटा 10, यानी कि कितना आ रहा त्वरण का वैल्यू 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण का SI मात्रक होता है। तो देखिए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ पर दिया हुआ, ये ऑप्शन बी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। तो आपका देखिए दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। मोटर कार का त्वरण ज्ञात करें। तो एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में, तो सबसे पहले जो दिया है लिखते हैं उसको। टी बराबर कितना दिया है 5 सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी कि आपका प्रारंभिक वेग कितना है, यू का वैल्यू 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अंतिम वेग कितना दिया हुआ है 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो मोटर कार का त्वरण यानी कि ए का वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना, ए का वैल्यू पुट करना। तो ए का सूत्र क्या होता है, देखिए ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू कितना है 40, u का वैल्यू कितना है 20 और समय आपका कितना दिया हुआ 5, यानी कि 40 में से 20 गया 20 बटा 5, यानी कि कितना आया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो आपका त्वरण निकलेगा, मोटर कार का जो त्वरण निकलेगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखते हैं कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन ए में ही है, कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका प्रश्न ये है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाती। तो सबसे पहले जो आपका डाटा दिया हुआ उसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है। एक बस की गति टाइम कितना है 5 सेकंड में 80 मीटर प्रति सेकंड से घटकर कितना हो जाती है 50 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग कितना है 80 है, यानी कि u का वैल्यू कितना है 80 मीटर प्रति सेकंड, 80 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और अंतिम वेग कितना है v का वैल्यू 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ज्ञात करना, देखिए त्वरण। तो त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू कितना है 50, u का वैल्यू कितना है 80, t का वैल्यू कितना है
5 यानी कि 50 माइनस 80 यानी कि कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा बटा 5। जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है बस का त्वरण ज्ञात करें। तो सबसे पहले बस का जो त्वरण होगा, बस का त्वरण कितना निकल जाएगा -6 मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए बस का त्वरण कितना निकल जाएगा -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा में पूछ रहा है, ये आपका पहला निकला आंसर। दूसरा में पूछ रहा है मंदन ज्ञात करें। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। यानी कि मंदन जब त्वरण का मान है -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, तो मंदन कितना निकलेगा सिर्फ 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, मंदन कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पे जो है ऋणात्मक त्वरण है, तो जब ऋणात्मक त्वरण है तो माइनस लिखने का क्या पड़ा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि मंदन यही बताता कि आपका जो त्वरण है वह ऋणात्मक है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।